Hello students, welcome to you in your modern history class BA LLB 4th semester. I am Dr. Neelam Pandey from Indraprasth Law College, Greater Noida. In this video, we will continue our previous lecture, Renaissance. Renaissance. The reformers of the period criticized caste inequalities. The reformers of the period criticized caste inequalities. Raja Ram Mohan Roy realized that the reform of Indian society had to be preceded by a reform of Hinduism itself. He believed that Hinduism should be free from the control of the Brahmanas, who opposed progress and were responsible for the oppressions of the lower caste. He realized that to break free from the shackles of the caste system and the meaningless rituals of religion, people should be introduced to the original text of the Hinduism. Thus, he took up the task of translating the Hindu script into Bengali. स्टूडेंट्स, रिनेसेंस ने भारत के हर फील्ड को इफेक्टेड किया, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कल हम पढ़ चुके हैं। चाहे वो सोशल हो, कल्चरल हो, पॉलिटिकल हो, हर फील्ड को उसने इफेक्टेड किया हो, रिलीजियस हो, हर फील्ड को उसने इफेक्टेड किया है। तो जो रिफॉर्मर्स थे उस पीरियड के 19th सेंचुरी के, उन्होंने ये महसूस किया कि अगर हिंदू धर्म में सुधार करना है, हिंदू सोसाइटी में सुधार करना है, तो ये जो कास्ट इनइक्वलिटीज़ है इसे ख़त्म करना होगा। जो जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, इनइक्वलिटीज़ है कास्ट को लेकर, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, जातियों में भी कई सारी फिर उपजातियां बन गई, शूद्र में भी कुछ टचेबल हो गए, कुछ अनटचेबल्स हो गए। तो इन सब जो ये इनइक्वलिटीज़ है, इसको दूर किए बगैर हिंदू सोसाइटी में रिफॉर्म पॉसिबल नहीं है, ऐसा महसूस किया उस वक्त के रिफॉर्मर्स ने। राजा राम मोहन राय ने ये रियलाइज किया कि इंडियन सोसाइटी को तभी हम सुधार सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं, जब हम हिंदुइज्म को सुधार करेंगे। हिंदुइज्म में सुधार किए बगैर इंडियन सोसाइटी में सुधार पॉसिबल नहीं है। और हिंदुइज्म में रिफॉर्म कैसे हो सकता है? तो ब्राह्मणों के प्रभाव को कम करके, कंट्रोल करके, क्योंकि ब्राह्मण पूरे इंडियन सोसाइटी को उन्होंने अपने एक तरह से हम देखें तो जकड़ रखा है, अपने कब्जे में कर रखा है, रिचुअल्स के आधार पर कि ऐसा करने से ये होता है, स्वर्ग मिलेगी, ये काम करोगे तो पाप लगेगा, सूदखोरी पर पैसा नहीं दोगे तो पाप लगेगा। तो इस तरीके से अपने पुराने जंजीरों में हम देखते हैं कि ब्राह्मणों ने इंडियन सोसाइटी को जकड़ रखा था, और हिंदुइज्म को एक तरीके से हम कहें तो ब्राह्मणों ने जकड़ रखा था। तो हिंदुइज्म के रिफॉर्म्स के बगैर इंडियन सोसाइटी का रिफॉर्म्स पॉसिबल नहीं था, और ब्राह्मणों के कंट्रोल में लिए बगैर हिंदुइज्म का रिफॉर्म्स पॉसिबल नहीं था, क्योंकि लोअर कास्ट जो सफ़र कर रहा था, वो हिंदुइज्म पर जो ब्राह्मणों की पकड़ थी, उसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि लोअर कास्ट सफ़र कर रहा था। He realized that to break free from the shackles of the caste system and the meaningless rituals of religion, people should be introduced to the original text of the Hinduism. और ऐसा पॉसिबल कैसे होगा? वो हिंदू धर्म को जकड़न से मुक्त कराना चाहते थे। हम जिसको कहें कि हथकड़ी, एक तरीके से जो जकड़ रखा था हिंदू धर्म को, उसको वो मुक्त करवाना चाहते थे। और ये जो हिंदू धर्म है, जो प्राचीन हिंदू धर्म है,
उसके उसको पढ़ने के लिए जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे स्क्रिप्ट थे, गीता, भागवत, उपनिषद, जिन पर ब्राह्मणों का कब्जा हो रखा था और जो संस्कृत में लिखी हुई थी, आम जनता उसे पढ़ नहीं पाती थी और जो मन में आता था, जैसा वो बताते थे, आम पब्लिक वैसा ही सुनती थी। तो ओरिजिनल टेक्स्ट को हिंदुइज्म के जो ओरिजिनल टेक्स्ट थे उसको पढ़ने के लिए राजा राम मोहन राय ने लोगों को जागृत किया और इसलिए ही उन्होंने जो हिंदू स्क्रिप्ट थे उनको उन्होंने बंगाली में ट्रांसलेट किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे पढ़ें और समझें और तर्क की कसौटी पर उस चीज़ को परख करके और कहें कि जो हिंदू धर्म आज जो ये हमें ब्राह्मण से दिखा रहे हैं, हमारा हिंदू धर्म ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म ऐसा है जो हमारे जो हिंदू स्क्रिप्ट्स हैं, एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्ट है, इसमें जैसा लिखा हुआ है ऐसा है। तो इस तरीके से अगर हिंदू स्क्रिप्ट को सभी लोग पढ़ना शुरू कर देंगे, सबकी समझ में आने लग जाएगा, तो ब्राह्मणों का प्रभाव, ब्राह्मणों का जो प्रभुत्व है हमारे हिंदू स्क्रिप्ट्स पर, हमारी सोसाइटी पर, उन पर ब्राह्मणों की पकड़ कमज़ोर पड़ेगी और ब्राह्मणों की पकड़ कमज़ोर पड़ेगी तो हिंदुइज्म धर्म में सुधार होगा और हिंदुइज्म धर्म में सुधार होगा तो हमारी इंडियन सोसाइटी में जरूर ही सुधार होगा। Banning of sati. All those social evils which have been desired by educated Indians and national leaders in modern times were first attacked by Raja Ram Mohan Roy. He led a crusade against the practice of sati, polygamy, child marriage, marriage with minor girls, caste system, parda system, untouchability and use of intoxicants. The most vocal opponent of sati practice was Raja Ram Mohan Roy. He launched a campaign against it. His persistent efforts yielded result. The sati was declared illegal in 1829. He is known as the father of Indian Renaissance. रिनेसेंस के तहत हम देखते हैं कि उस वक्त जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि कितने सारे सोशल प्रॉब्लम्स थे हमारी सोसाइटी में ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, जिसमें एक सती सिस्टम सबसे बड़ी सोशल इविल्स हमने देखा था, उसे सती सिस्टम्स को, और भी बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स थे हमारे जिसको हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो बहुत सारे जो उस वक्त के एजुकेटेड इंडियंस थे और लीडर्स थे, नेशनल लीडर्स थे, उन लोगों ने इन सब को दूर करने की कोशिश की है। लेकिन पहले जिनको हम कहते हैं पहला अटैक जिन्होंने किया है इन सोशल प्रॉब्लम्स पर ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, वो है राजा राम मोहन राय। इसलिए राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस भी कहा जाता है, यानी भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या पिता भी इनको कहा जाता है। तो उस वक्त की जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स थे, चाहे सती सिस्टम हो, चाहे पोलोगेमी हो, चाहे चाइल्ड मैरिज हो, मैरिज विथ माइनर्स गर्ल्स हो, कास्ट सिस्टम हो, पर्दा सिस्टम हो, अनटचेबिलिटी हो एंड यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स हो, इन सब पर राजा राम मोहन राय ने प्रहार किया है। लेकिन सबसे बड़ा उनका प्रभाव हम देखते हैं, या सबसे बड़ा अगर उनका हम योगदान माने तो सती सिस्टम में देखने को मिलता है। उन्होंने सती सिस्टम के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा कैंपेन चालू करा था और उन्हीं के एफर्ट्स के बदौलत 1829 में सती सिस्टम को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। Widow remarriage. In the 19th century, the condition of widows was pitiable. They were not allowed to remarry, nor could they attend family and community functions, because their presence at such happy occasions was considered inauspicious. 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उस वक्त जो विडोज थी उनकी हालत बहुत दयनीय थी, पिटेबल कंडीशन थी उनको। उनको रीमैरी करने का राइट नहीं था
वो ना कोई अपनी फैमिली फंक्शन अटेंड कर सकती थी, ना कम्युनिटी फंक्शन वो अटेंड कर सकती थी। ऐसे खुशहाल हैप्पी ओकेजन्स में उनका जाना मनहूस माना जाता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर launched a crusade for the betterment of the widows. He also wanted that widows should be allowed to remarry if they so wished. His efforts led to the passing of the Hindu Widows Remarriage Act in 1856, which permitted widow remarriage. ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत बड़ा काम किया है विधवाओं के बेटरमेंट के लिए। विधवाएं अगर उनकी इच्छा है तो वो पुनर्विवाह कर सकती हैं। इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत संघर्ष किया है और उनके इस संघर्ष के बदौलत, उनके एफर्ट्स के बदौलत हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में लागू किया गया, जिसमें विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति, कानूनन अधिकार दिया गया कि विधवा अगर विवाह करना चाहती है तो उसे कानूनी अधिकार है और उससे उत्पन्न जो संतान होगी उसको कानूनी वैधता मिलेगी। और उस वक्त समाज के ऐसे लोग जो विधवा पुनर्विवाह के अगेंस्ट थे, उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया था। पंडित रमाबाई रानाडे was another social reformer. She dedicated her life to the cause of women's rights. She set up a home for widows in Pune. Women were given vocational training here. पंडित रमाबाई रानाडे भी एक सोशल रिफॉर्मर्स रही हैं, जिन्होंने वुमेंस के राइट्स के लिए अपने जीवन पर्यंत उन्होंने संघर्ष किया है और विधवाओं के रहने के लिए उन्होंने एक विडो हाउस बनवाया था पुणे में, जहां इन औरतों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी। आगे रिनेसेंस के आगे के लेक्चर को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।